हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। तो आज से मैं शुरू किया हूं पॉडकास्ट इंटरव्यूज, जिसमें हमारे साथ खास मेहमान है आज बीजेपी के वरिष्ठ नेता कृपाशंकर सिंह जी। जैसा कि आप सबको पता है कि महाराष्ट्र में चुनाव का माहौल है। 29 महानगर पालिकाओं में चुनाव लड़े जा रहे हैं। 15 जनवरी को चुनाव होना है, 16 जनवरी को सबके रिजल्ट भी आ जाएंगे। तो देखा जाए तो इस बार का जो महानगर पालिका है काफ़ी बहुप्रतीक्षित है। यानी कि 5 साल कंप्लीट होने के बाद भी जिस तरह से माहौल कोर्ट के जरिए आगे चल रहा था, तो ऐसा लग नहीं रहा था कि महानगर पालिका चुनाव जल्दी हो जाएंगे। लेकिन चुनाव आयोग और कोर्ट के निर्देश पर अभी चुनाव होने जा रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि महाराष्ट्र भर में चुनाव तो हो रहे हैं, लेकिन जिस तरह से नंबर 1 पार्टी बीजेपी बनी हुई है, उसके साथ में सहयोगी पार्टियों के साथ जिस तरह गठबंधन को लेकर तकरार भी चल रहे हैं और दोस्ती भी चल रही है। तो आखिर में पर्दे के पीछे क्या चल रहा है, ये मैं जानकारी दूंगा पॉडकास्ट के जरिए, हमारे सहयोगी कृपाशंकर सिंह जी के जरिए, और जानने की कोशिश करूंगा कि जो इस समय देखा जाए तो ट्रिपल इंजन की सरकार जो एक बार फिर से महाराष्ट्र में बनने जा रही है, उसका लोगों को किस तरह फायदा होगा। क्या सही में ट्रिपल इंजन सरकार बीएमसी में या और भी महानगर पालिकाओं में बन पाएगी, क्योंकि केंद्र में बीजेपी सरकार है, राज्य में बीजेपी सरकार है। अब जो है महानगर पालिका ने लोकल बॉडी चुनाव के बाद स्थिति क्या बन रही है यहाँ पर। सर, स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल में। आपका काफ़ी सहयोग रहा है हमारे चैनल में, आप लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, इसमें चुनाव का माहौल देख रहे हैं आप महाराष्ट्र में चुनाव तो मतलब वोटरों की अपेक्षा जो कैंडिडेट्स की जो इच्छुक लोग जो है इस तरह भगदड़ मचाए हुए हैं, उसको देखकर क्या कहेंगे? क्या लगता है आपको कि बीजेपी का सिंबल इतना हाईलाइट हो गया है कि आज हर कोई बीजेपी में अपना टिकट पाने के लिए जोर शोर में कोशिश कर रहा है? आपके पास भी बहुत से लोग आते होंगे। सबसे पहले तो मैं आज पॉडकास्ट का आप शुरू कर रहे हैं और मुझे आपने उसमें शामिल किया, आपको बहुत बधाई। धन्यवाद सर। और आपने कहा कि एक्चुअली क्या है कि कुछ लोग राजनीति में आए, उन्होंने राजनीति को सेवा से अलग कर दिया। सेवा जो धर्म है राजनीति का जी, उससे अपने को अलग कर दिया। हम विधायक बन जाएं, हम सांसद बन जाएं, हम मंत्री बन जाएं, हम महापौर बन जाएं और मैं कुछ कर ले जाऊं, इसके आगे सोच नहीं थी। जी, महाराष्ट्र में 29 महानगर पालिका का चुनाव की तारीख घोषित हो गई है, नतीजे भी आने घोषित हो गए हैं। एक भ्रम टूटा लोगों का पूरे देश में जी, जो जाति समीकरण को लेकर के राजनीति करते थे कि हम इस जाति के हैं इसलिए इस जाति के लोग हमको पसंद करें। 2014 में एक बड़ा भ्रम टूटा। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश में प्रधानमंत्री बने जी, और वो भी अगर जाति समीकरण होता, क्षेत्रीय समीकरण होता, तो वाराणसी जैसे पवित्र स्थान पर जाकर के चुनाव न लड़ते, बाबा भोलेनाथ की नगरी चुनाव नहीं लड़ते। और उनकी कम्युनिटी के बहुत ज़्यादा लोग हैं तो ऐसा सोच के नहीं लड़ते। लेकिन उन्होंने, और एक बात मुझे आज भी याद है कि प्रधानमंत्री जी से जब आप जैसे कई पत्रकारों ने पूछा कि आपने वाराणसी को क्यों चुना, वाराणसी क्यों आए हैं, उनका एक साफ शब्द दिखे, अंदर जब अंतरात्मा निकलती है, उन्होंने कहा कि न तो मैं यहाँ आया हूँ न मुझे किसी ने भेजा है, मुझे माँ गंगा ने बुलाया है। बिल्कुल। तो लोगों को लगा ये क्या है, जुमला है, एक जुमला कह रहे थे कुछ लोग। लेकिन जिस दिन बाबा भोलेनाथ की नगरी में बाबा विश्वनाथ के मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ, कायाकल्प हुई, और जब गंगा मैया में डुबकी लगा करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी गंगा जल लेकर के सीधा जाके भगवान के शिवलिंग पे उन्होंने जलाभिषेक किया, तब लोगों को समझ आया कि गंगा मैया भगवान शंकर से ज्योतिर्लिंग से बहुत दूर हो गई थी। जी, हम लोग जाते थे दशाश्वमेध घाट पे, लुटिया में जल भरते थे और लेके जाते जाते जल तो पूरा गिर जाता था, लुटिया भी गिर जाती थी। तब लोगों को पता चला कि ये माँ गंगा ने बुलाया था। तो आज एक भ्रम टूटा है देश में बिहार के चुनाव में। जी,
बिहार के चुनाव में कोई कहता था एमवाई, कोई कहता था IMY, कोई कहता था कि मैं ये हूं। देखिए, एरोगेंसी जो है, अहंकार जो है, भगवान का भोजन है। आप देखिए, शिव स्रोत और शिव तांडव अलग नहीं है, लेकिन वो तांडव है, ये स्रोत है। स्रोत है। शिव स्रोत कौन करता था? प्रभु राम करते थे। और शिव तांडव कौन करता था? रावण। रावण जैसा भक्त, शिव भक्त, जिसने भगवान शंकर को कब्जे में किया, उसको इतना अहंकार था, अरे भगवान शंकर तुमको मेरा सुनना पड़ेगा, मैं तुम्हारा भक्त हूं, मैंने पूछ गया। और वही भगवान राम कहते थे विनम्रता, शिव का स्रोत। तो शिव स्रोत और शिव तांडव में फर्क है। आज उसी ढंग से जो अहंकार था, जो एरोगेंसी थी, जो घमंड था, बिहार में लालू प्रसाद यादव जी को, उनके साथियों को, वो भ्रम कैसे टूटा, चकनाचूर हो गए कि इस देश को विकास चाहिए, इस देश को विश्वास चाहिए, इस देश को अपनापन चाहिए, इस देश को स्थिरता चाहिए। बिहार और उत्तर प्रदेश से निकल करके लोग कहाँ कहाँ क्या कर ले जाते हैं। बिहार से निकल के 3 देश बसाया, देश जी, गुयाना, सूरीनाम, मॉरिशस। ये बिहार में कुछ कर नहीं पाते थे क्योंकि जंगल राज था। आज मैं आपके माध्यम से बिहार की जनता को साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ वहाँ की सोच को, और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में एक हमारा एक ऐसा भारतीय जनता पार्टी के नेता जो देश के गृह मंत्री हैं, अमित शाह जी ने कुशल संगठन, कुशल चुनाव विश्लेषक की जो एक प्रतिमा है, सारे भ्रम टूट गए, सारे जातिवाद टूट गया। ठीक उसी ढंग से मुंबई 30 साल हो गए कि 28 साल हो गए कि 25 साल हो गए, साल, क्योंकि साल आदमी तब गिनता कि साल में बहुत अच्छा हुआ, इस साल कुछ हुआ ही नहीं, सिर्फ मुंबई को लूटा गया। मुंबई के, आज मुंबई का चेहरा 2019 में आदरणीय देवेंद्र जी जब मुख्यमंत्री बने, उनका एक सपना था, 14 में बनी थी, 14 में जी, उनका एक सपना था कि मुझे कुछ करना, और उन्होंने योजना बनाई। देखिए, लोकतंत्र 3 भागों में बटा है, एक है आश्वासन, दूसरी योजना, तीसरी वचन पूर्ति। 2000 मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने जो आश्वासन दिया कि लोगों को आप मुझे चुन के दोगे तो मैं मुंबई का, देश का, प्रदेश का मैं विकास करूंगा, ये सब विश्वास आप करिए। लोगों ने विश्वास किया, मुख्यमंत्री बने। लेकिन दुर्भाग्यवश किसी का अहंकार जागा कि मेरे सिवाय महाराज कुछ नहीं, और अहंकार में आकर के भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलके चुनाव लड़ना, मिलके काम करना, जो लोगों ने बाला साहब ठाकरे के नेतृत्व में शिवसेना, और उस समय देश के आदरणीय स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी साहब हो, चाहे वो देश के शीर्ष नेतृत्व रहे हों जी, भारतीय जनता पार्टी मिल करके एक अच्छा सा मतलब माहौल हिंदुत्व को लेके चलते थे। लेकिन उनके पुत्र को एक भ्रम हो गया, और भ्रम में आकर के उन्होंने, भ्रम ही नहीं हुआ, अहंकार हुआ, भ्रम नहीं था, अहंकार हुआ, और उन्होंने 2019 में उनके साथ सरकार बना ली, जिनके साथ बाला साहब कहते थे कि अगर मुझे उनके साथ जाना पड़ेगा तो मैं शिवसेना की दुकान बंद कर दूंगा, ताला लगा दूंगा। उनके साथ गए। लेकिन अब वो क्या कहूँ उनके बारे में, सब जानते हैं कि 2.5 साल में, आप तो ज़्यादा ही जानते हैं, 2.5 दिन एक मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री 2.5 दिन मंत्रालय में जाता है, और जो 2.5 साल में नुकसान हुआ, फिर किसी तरह से उन्हीं के लोगों ने, जो उनके नेतृत्व में मंत्री भी थे जी, उन लोगों ने कहा है तो महाराष्ट्र का विकास रुक गया है, जब महाराष्ट्र ही नहीं रहेगा तो हम कहाँ से रहेंगे। उन लोगों ने निर्णय लिया, और एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी, और देखो भारतीय जनता पार्टी का बड़ा दिल, उनकी संख्या विधायकों कम थी जी, लेकिन मुख्यमंत्री बनाए उनको कि आपने आए हैं, आप आइए, आपका स्वागत है। और दोनों मिलकर के लड़े, और यहाँ बता दिए कि क्या स्थिति है। इसलिए मैं आज कह सकता हूँ कि 29 महानगर पालिका में आज मुझे एक भी महानगर पालिका ऐसी नहीं दिखाई पड़ रही कि जहाँ महाविकास आघाड़ी के लोगों को महापौर
या उप महापौर कुछ बनने की स्थिति दिखाई पड़ती है। यानी सुपड़ा साहब साफ करिए तो इसलिए मैंने कहा विश्वास नहीं रह गया उनके प्रति लोगों में। और आज मैं कह सकता हूं आपको मुंबई शहीद जी भगवा झंडा यानी भारतीय जनता पार्टी का जो महापौर बैठेगा, महायुति का महापौर बैठेगा, आप कहेंगे आप शिवसेना और राष्ट्रवादी के दो नेता आपके साथ हैं, आप भारतीय ये मुझे मालूम है ना। आप जहां जाइए, मैं तो कम से कम MMRDA रीजन में 3-4 महीने से आता जाता हूं, और अनुमान गलत हो सकता, अनुभव नहीं गलत होगा। बिल्कुल। तो मैं आपको आज कह सकता हूं कि 9 महानगर पालिका जो मैंने देखा है, यहाँ सिर्फ कमल 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 कमल, और जो भी कमल के साथ हैं उनको भी वही आदर मिलेगा जो आदर कमल देने जा रहे हैं हमारे शिवसेना के सम्मानीय नेता और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी, और दूसरे हमारे राष्ट्रवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीत पवार जी जो उप मुख्यमंत्री हैं। ये महायुति RPI के रामदास अठावले जी के साथ इस 29 महानगर पालिका में पूरी तरह से मैं आश्वस्त हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में महायुति के मेयर, डिप्टी मेयर या जो सत्ता आनी है आएगी, ऐसा मुझे लगता है। तो चुनाव का माहौल आता है तो खासकर उत्तर भारतीयों के ऊपर काफ़ी चर्चा होती है और लोग आपसे काफ़ी बड़ी संख्या में जुड़ते भी हैं। तो आज स्थिति क्या देख रहे हैं? उत्तर भारतीयों के खिलाफ एक तरह से देखा है तो ठाकरे बंधु भी मुंबई में एक बड़े जोर शोर से बैठे हुए हैं कि उनको आस है कि मराठी वोट बैंक पूरा उनको मिल जाएगा, लेकिन आज स्थिति कुछ रहा है कि मुंबई में आज मराठी वोट ही नहीं बचे हैं। और ऐसे में ठाकरे बंधु के बारे में क्या कहेंगे और उत्तर भारतीय लोग जो है वोटर्स हैं उनके बारे में क्या कहेंगे? वोटर बहुत साइलेंट होता है जी, लेकिन मैं जिस अंदाज में आपसे बता रहा हूं, उत्तर भारतीय यानी उत्तर देना जानता है। किस ढंग का उत्तर देता? हम परिश्रमी लोग हैं जी, मुंबई शहर या महाराष्ट्र में जहाँ भी जाते हैं, हम कभी कभी कहते हैं तो लोग उसको हंसी में लेते हैं कि हम लोग आप बैठने की जगह दे दो, हम परिश्रमी हैं, हम सोने की जगह अपने आप बना लेंगे। बिल्कुल, कब जा करके नहीं, मेहनत करके पसीने की कमाई से। और आज कभी कभी कुछ लोग मुंबई आने का भाड़ा उधार लेके आए थे, लेकिन 10 साल 15 साल 20 साल के बाद कड़ी मेहनत से अपने पसीने को बहा करके महाराष्ट्र के विकास में भागीदार बन करके हवाई जहाज से भी जाते हैं। आज हवाई जहाज में टिकट नहीं मिलता है। मैं महाराष्ट्र की भूमि को प्रणाम करता हूँ। महाराष्ट्र हमारी संतों की भूमि है। महाराष्ट्र हमारी उस वीरता के जो प्रतीक हैं छत्रपति शिवाजी महाराज, उनकी भूमि है। भारत के लोकतंत्र को संविधान देने वाले परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की भूमि है। सामाजिक न्याय तो डिपार्टमेंट बनाने की सामाजिक न्याय की पहली भूमिका इस देश में करने वाले छत्रपति साहू महाराज की भूमि है। शिक्षा के क्षेत्र में महात्मा फुले हों, सावित्रीबाई फुले हों, ये जब भी किसी को लगता है एक हाथ में ले लेता है विट्ठल विट्ठल विट्ठला हरि ओम विट्ठला, पंढरपुर जाता है, पंढरी की भजन गाता है। और आज हमारा महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी उनकी प्रतिमूर्ति बन करके आदरणीय देश के प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से जब 2024 के चुनाव में फिर से निर्विवाद मुख्यमंत्री बने, तो आज आप 12 मिनट में बांद्रा से आप मरीन ड्राइव पहुंच रहे हैं, मेट्रो 3 से 18 मिनट में आप कोलाबा पहुंच रहे हैं, कोस्टल रोड का विस्तार विरार तक हो रहा है, कोस्ट और अपने रेलवे लाइन, मेट्रो रेलवे लाइन थाना से लेके इधर पालघर तक, उधर भिवंडी तक, अभी भांडुप से भिवंडी ये जो टनल रोड बनने का प्रक्रिया हो गया है। गोरेगांव से नहीं, भांडुप से भिवंडी भी है, वही गोरेगांव आरे से है। तो जो विकास दिखाई पड़ रहा है, जो विश्वास दिखाई पड़ रहा है, इसीलिए हम आश्वस्त हैं। और आपको मेरी बात, आप मतलब पत्रकार हैं, आप मतलब इसके लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं,
आपसे लोग जानेंगे, मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि इस बार मुंबई कर जिसे कहते हैं, मुंबई के मतदाता जिसे कहते हैं, मुंबई के लोगों ने ठान लिया है एक लक्ष्य, मुंबई महानगर पालिका। क्योंकि जब हर पहिए की गति एक होगी, रेलवे लाइन पे चलने वाला पहिया और पहिए के ऊपर बना हुआ डब्बा, तो ट्रिपल इंजन की सरकार जिसे कहते हैं। लोकसभा में भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी बैठे हैं, महाराष्ट्र में देवेंद्र जी मुख्यमंत्री बैठे हैं, और महापालिका में जिला परिषद आने वाले चुनाव में भी हमारे वही भारतीय जनता पार्टी के जो सिपाही हैं, जो विकास, विश्वास, सबका साथ लेके चलने के प्रधानमंत्री का आश्वासन को पूरा करेंगे। और मैं आपसे एक दो बात जिक्र में कहा है कि अगर राष्ट्र में हमारे नरेंद्र जी हैं तो महाराष्ट्र में हमारे देवेंद्र जी हैं। नरेंद्र जी के मार्गदर्शन में चाहे उत्तर प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने शुरू में कहा सुधर जाओ, नहीं तो कहीं भी चले जाओ, कोई कहाँ जा रहा है। आज उत्तर प्रदेश की स्थिति भी ठीक उसी ढंग से है। महाराष्ट्र के विकास के रास्ते उत्तर प्रदेश में भी चल रहे हैं। और मैं देखा हूँ कि आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी यहाँ बसे उत्तर भारतीय हों, चाहे दक्षिण भारतीय हों, चाहे जो भी अन्य प्रदेशों के लोग हैं जी, सबके साथ उनको कि आप जो है हिंदी भाषी महाराष्ट्रियन हैं, आप गुजराती भाषी महाराष्ट्रियन हैं, आप दक्षिण भाषी महाराष्ट्रियन हैं, आप मारवाड़ी भाषी महाराष्ट्रियन हैं, पर हम सब महाराष्ट्रियन हैं। आपके प्रदेश में इतना विकास हो, महाराष्ट्र उसके लिए तत्पर है और महाराष्ट्र के उद्योगपति तत्पर हैं। मैं साधुवाद देना चाहूँगा तमाम उद्योगपतियों को भी, चाहे वो मुकेश भाई अंबानी हो, चाहे हमारे सम्मानीय आदि गोदरेज हो, चाहे हमारे ये अपने क्या नाम है अपने गौतम भाई अडानी हो, मतलब सभी उद्योगपतियों ने उत्तर प्रदेश की तरफ अपने विकास को करने के लिए हमेशा कहीं न कहीं समिट होता है। आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, और अब जो बिहार को बिहार बनाना है कि जब बाहर जाकर के 3 देश बसा सकते हैं, तो बिहार भी उसी महाराष्ट्र के राहों पर जहां उत्तर प्रदेश चला है, उत्तर प्रदेश के राहों पर बिहार चलेगा। और आने वाले समय में जो पलायन होता था रोजी रोटी के लिए जरूर रुकेगा, इतना बड़ा विश्वास हमको है। सर अभी चुनाव तो हो जाएंगे, 16 तारीख रिजल्ट भी आ जाएगा। आने वाला 5 साल क्या देख रहे हैं मुंबई, खासकर महाराष्ट्र, जितने भी महानगर पालिका चुनाव के बाद स्थिति जो बनेगी, आने वाले 5 साल के बाद क्या देख रहे हैं आप? मुझे लगता है कि ऐसे भी वर्ल्ड के 5 शहरों में मुंबई का नाम है जी, लेकिन आने वाले समय में जिस ढंग से देश के आदरणीय प्रधानमंत्री और भारत सरकार कहीं भी काम में निधि में रुकावट नहीं आने दे रही है, जिस तरह से आदरणीय मुख्यमंत्री कभी दावोस जाते हैं, वहां से लाते हैं पैसा, प्रधानमंत्री जाते हैं, रसिया के भी आदरणीय पुतिन जी आए थे, तो जो ये व्यापार, आज प्रधानमंत्री जब जाते हैं विदेशों में तो वहाँ कभी नारे नहीं लगते थे। वहाँ के राष्ट्रपति, वहाँ के अमेरिका के राष्ट्रपति, और वो हमको सेकंड लाइन में समझते थे। आज राष्ट्रपति खुद जाता है हवाई अड्डे पर रिसीव करने के लिए, और निकलते हैं तो जो भारतीय मूल के लोग हैं, सिर्फ वही नहीं, अमेरिका के मूल के लोग, रसिया के मूल के लोग, वो सब मोदी। तो ये जो नरेंद्र मोदी जी का एक करिश्मा कह लीजिए, एक विश्वास कह लीजिए, मैं तो उन सभी आदरणीय विपक्ष के नेताओं से मेरी अपील है कि 5 बरस के लिए चुनाव होता है। 5 बरस के चुनाव में 4.5 बरस आप विकास को लेकर के खूब विपक्ष सत्तारूढ़ पार्टी साथ लड़िए, बचे के 6 महीना राजनीति करो कि आपने ये नहीं किया, आपका मैनिफेस्टो आपने ये नहीं किया, और फिर अगले चुनाव में जाओ। यहाँ तो 4.5 बरस सिर्फ राजनीति करते हैं। विधानसभा नहीं चलेगी, लोकसभा नहीं चलेगी, और कभी कभी दुख होता है कि एक परिवार का व्यक्ति, जिस परिवार में 3 आदरणीय प्रधानमंत्री हुए हों, और वो प्रधानमंत्री के बारे में जब कुछ शब्द बोलते हैं तो दुख होता है कि किस परिवार से हो, किस खानदान से हो।
जहाँ 3-3 प्रधानमंत्री, तो तुम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के बारे में कुछ शब्दों के माध्यम से टिप्पणी कर सकते हो। आज तो 19 तारीख है, आज बहुत टिप्पणी हो रही थी। अरे हम करेंगे ना। और आज और भी मैं कहना चाहूँगा, देश की पहली महिला राष्ट्रपति आज जन्मदिन है जी। 91 पूरा कर चुकी हैं। मैं उनको माँ के रूप में मानता हूँ। मेरे राजनीतिक करियर की शुरुआत उनसे हुई थी। मैं आज के दिन उनको भी प्रणाम करता हूँ और शताब्दी उनकी मनाएंगे हम लोग इसी तरह से, ऐसी उम्मीद करता हूँ। तो आज आदमी को मैं यही कहता हूँ, कहाँ सोचते हो, कहाँ चली गई सोच। कंटिन्यूटी विद चेंज, अतीत के नींव पर भविष्य का निर्माण है। भारत की संस्कृति है, भारत का धर्म है, हमारा सनातन धर्म है। पढ़ो उसको, समझो और जानो। खूब 4.5 बरस विकास के काम में जुट के काम करो, विकास होगा। आपके क्षेत्र हो रहा है ना जी। आप बताइए, जो विरोधी पक्ष के सम्मानी सांसद हैं या विरोधी पक्ष के सम्मानी विधायक हैं, उनके क्षेत्र काम नहीं हो रहा है। नागपुर में अगर देवेंद्र फडणवीस जी के कॉन्स्टिट्यूंसी में काम हो रहा है, तो नितिन राउत के भी कॉन्स्टिट्यूंसी में कार्यक्रम हो रहा है, विधायक है वहाँ के। क्या वहाँ की पाइपलाइन निकाली वहीं आ रही है, कुआं वहीं खोदा जा रहा है, बिजली वहीं उत्पादित हो रही है? ऐसा तो नहीं ना। तो जनता ने जिसको चुन के जिस रूप में दिया है, खूब जम के काम करो और 6 महीना बचे खूब जम के राजनीति करो। फैसला जनता पे छोड़ो। इस ढंग की बातें करके तुमको क्या मिलने वाला है। देश और जहाँ बोलते हैं ना कि मतलब अच्छा काम होता है, वहाँ भगवान साथ होते हैं, भगवान साथ दे रहे हैं और भगवान की ईश्वर की बड़ी कृपा है। आपने एक और चीज़ देखा होगा, लोगों ने उसको भी थोड़ा अलग ढंग सोचे। कैसे? अच्छा, जिसको धर्म का पता नहीं है, जिसको मालूम नहीं सनातन धर्म क्या है, वो अगर कोई बात करे तो मैं समझ सकता हूँ उसको ज्ञान नहीं है जी। जिसको सनातन धर्म का ज्ञान है, आपने देखा जब भगवान राम का वो ध्वज पताका अयोध्या में फहराया जा रहा था जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कंपन शुरू हो गए शरीर में, इतने राममय हो गए, उनको खुद को पता नहीं था क्या हो रहा है। ये देश की संस्कृति, देश की कल्चर बोलने के टाइम मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये देश का कल्चर है। उनको प्रधानमंत्री जी को पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन पूरा राममय हो गए थे। ये हमारा ये भगवान से नाता है। इसलिए अब क्या बताऊं, मैं किसी को अज्ञानी नहीं कह सकता। विद्वान लोग हैं, लेकिन इस देश की परंपरा के साथ चलिए। आपका भारत देश है, सबका भारत देश है, और इस भारत देश को आप लोग कभी बाहर जा करके कहीं टिप्पणी करते हैं, कहीं यहाँ कहते हैं, कभी कुछ लोग अलग ढंग की बात करते हैं। अब बताइए, JNU में विद्यार्थी कहते हैं कि वो जिस ढंग का स्लोगन देते हैं, नारा देते हैं, बड़ा अजीब लगता है। ये किस लिए है? देश की प्रगति की बात करो ना। लेकिन वो ठीक है, जहाँ ये दिन है, उजाला है, वहीं रात भी होती है, लेकिन रात के बाद का जो उजाला, और मैं कहता हूँ घनघोर अंधेरी रात के बाद जो उजाला आता है, इतना चमकता हुआ आता है कि जिंदगी में लोगों के मतलब ये प्रकाश और दिशा तय करने के लिए नई ऊर्जा लेके आते। नई ऊर्जा लेके आते। जी जी, धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब हमसे चर्चा की है महाराष्ट्र की राजनीति के ऊपर, महाराष्ट्र चुनाव के ऊपर। तो हमारा चर्चा ये था पॉडकास्ट में कि महाराष्ट्र में जो लोकल बॉडी चुनाव होने जा रहे हैं, यानी कि अभी जो है ट्रिपल इंजन सरकार तो आना तय है, लेकिन 5 साल के बाद क्या स्थिति होगी, क्योंकि लोकल समस्याएं लोगों को काफ़ी परेशान कर देती है। जब लोग ट्रैफिक जाम से जूझते हैं, जब लोग पानी से जूझते हैं, जब लोग गटर से जूझते हैं, नाले से जूझते हैं, तो कहते हैं कि केंद्र में मोदी जी तो हैं, केंद्र काम कर रहे हैं, राज्य का भी काम हो रहा है, लेकिन हमारे इलाके का काम कौन करेगा? तो आपके इलाके का काम आपका नगर सेवक करेगा। अगर ट्रिपल इंजन सरकार बनती तो वो करेगी। तो आप जो है अपने इलाके की जो उन लोगों को चुनिए जो आपके भरोसे के हों। एक बार हम फिर से कहेंगे। तो आपको पॉडकास्ट हमारा कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स जरूर लिखिए, और भी कुछ सुझाव होगा तो हमें जरूर बताइए। और देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद सर, धन्यवाद, बहुत बहुत आभारी आपका।